प्रभु प्रणाम जोरी जुग बानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान जय जय सीताराम। भगवान भोले श्री हरि को वचन दिए कि मैं उमा को अपना लूंगा। पहली घटना यह है भोले भगवान के विवाह की, और दूसरी एक और घटना घटती है जो उन्हें प्रेरित करती है शिवा को अपनाने के लिए। दूसरी घटना में महाअसुर तारकासुर, जिसने ब्रह्मा की हजारों वर्ष तपस्या करके अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया था, उसका अत्याचार चरम पे था। सारे देवगण को युद्ध में परास्त करके और देवलोक से भगा दिया था। मानव की तरह वो सब आकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। सारे देवगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनकी विनती करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनको एक विधि, एक उपाय बताते हैं इस समस्या से निकलने का। कहते हैं हे देवगण, मैंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अमृत का वरदान दिया है, लेकिन मैंने एक शर्त उसमें रखा है कि यदि त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ के शुक्र अंश से अगर न भविष्य में कोई पुत्र की उत्पत्ति होती है, कोई संतान पैदा होता है, तो उससे तुम्हारा वध संभव है। और तारकासुर ने मान लिया कि भोले भगवान तो कामदेव को जीत चुके हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए उसने अत्याचार मचाना प्रारंभ कर दिया। इसका एक ही उपाय है कि आप कामदेव के पास जाइए। कामदेव अपनी महिमा से, अपनी कृपा से, यदि भोले भगवान जो आजकल वैरागी हो गए हैं, समाज पर बैठे हुए हैं, उनकी समाज को तोड़कर और उन पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है, तभी यह गौरी के साथ उनका विवाह संभव होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी और तारकासुर का वध। ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए विधि का संत तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कैसे किया है? सब सरंगा
भगवान शंकर के शुक्र से संतान की उत्पत्ति होती है, वही इसको युद्ध में परास्त करके इसका वध करेगा। अब यह विधि सुन करके, यह विधान जान करके देवतागण कामदेव के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, कामदेव प्रकट होते हैं, सारी बात बताई जाती है। लेकिन भोलेनाथ का सामना करने का सामर्थ्य कामदेव को नहीं। उसे मालूम था कि भोले भगवान की समाज को छेड़ना, उन्हें विचलित करना प्राण घातक होगा, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। बहुत कुछ सोचने के बाद कामदेव तैयार हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि मेरे प्राण भी चले जाएं किसी के उपकार में तो मेरा जीवन धन्य होगा। क्योंकि यह वेद पुराण भी बताते हैं कि परोपकार में प्राण त्यागना परम धर्म होता है। कामदेव देवताओं से अपने समर्पण के लिए किस तरह से तैयार होकर कहता है, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है अपना जीवन अगर किसी के परोपकार में त्यागना पड़े तो यह सबसे बड़ा धर्म होता है। और वह इस तरह से तैयार हो जाते हैं। जैसे ही तैयार होकर के अपनी माया कामदेव फैलाते हैं, चारों तरफ काम की वासना पूरे सृष्टि में फैल जाती है। ऋषि देवगण देव मनुज दल सारे काम वासना में लिप्त होने लगते हैं। ऋषि यज्ञशाला को छोड़ करके और बालक की तलाश करने लगते हैं। केवल जीव ही नहीं, नदियों की धारा भी समुद्र की ओर जाने लगती है। पुष्पिता पल्लविता पतली पतली डालियां भी पेड़ की मोटे डालियों की तरफ झुकने लगती है। यह कामदेव के प्रभाव का असर था। कामदेव अपने प्रभाव का विस्तार कैसे करते हैं? अर्थात आम की डाल के पत्तों के बीच में बैठकर कामदेव अपने बाण को शिव को लक्ष्य बना करके छोड़ते हैं। वह पुष्प बाण शिव के हृदय को भेदते हैं। शिव की तंद्रा टूटती है, समाधि टूटती है। चारों तरफ देखते हैं, तब तक उनकी नजारा उस पल्लव पर पड़ती है और कुपित हुए प्रभु भोलेनाथ। फिर क्या होता है? लिखा है तुलसीदास, क्या लिखा है?
त्रिलोकीनाथ जैसे ही कामदेव के ऊपर उनकी नजर पड़ती है, कुपित होते हैं और उनके कोप से तीनों लोग में कंपन में आ जाती है। तीनों लोग थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि ये जो गुस्ताखी कामदेव ने किया है वह अक्षम्य है। फिर आगे क्या होता है? कुपित भोलेनाथ की दृष्टि जैसे ही पड़ती है, तीसरा नेत्र खोल देते हैं और तीसरे नेत्र से जैसे ही वो कामदेव को देखते हैं, कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। इस तरह से यहां दो तथ्य सामने आते हैं। पहला तथ्य कि कामदेव देवताओं की भलाई के लिए, उनके उपकार में स्वयं अपने को भस्म कर देता है। दूसरी बात, इस घटना से भोले भगवान के अंदर कामदेव का प्रभाव होता है और वह पुनः शादी के लिए तैयार होते हैं। आज के जमाने में सज्जनों, हम स्वार्थी हो गए हैं, अपने स्वार्थ में ही सारा कार्यक्रम करते हैं, निस्वार्थ भावना का लोप होता जाता है। हम जब भी किसी की सेवा, किसी के लिए कोई उपकार करते हैं तो उसके बदले वो उपकृत होना चाहते हैं कि हमारी भी कहीं यह सेवा करेगा, हमारे लिए कहीं काम करेगा, जबकि कर्म हमारा निश्चल निस्वार्थ होना चाहिए। तो इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों द्वारा बताए गए, उपदेश दिखाए गए जो है, उन्हें हमें आज आत्मसात करना चाहिए। इस तरह से कामदेव भस्म होता है, भोले भगवान की तंद्रा टूटती है और शिव पार्वती विवाह के लिए एक कड़ी और जुट जाती है। तारकासुर के वध के लिए भोले भगवान शादी के लिए तैयार होते हैं। आगे का वृत्तांत हम अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।